हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज हम एनालाइज करेंगे कि कल के दिन में हमारे पास जो निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कहाँ पे हम निफ्टी का एक्सपायर हो सकता है। कहाँ पे एक्सपायर हो सकता है उसको तो अपन कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट स्टिल हम कुछ लेवल्स निकालेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि कल के एनालिसिस आप दोबारा जाके देखना। अपन एक चीज़ बोलते हैं कि पॉज कैंडल की एक्सपेक्टेशन है, मीन्स एक पॉज 1-2 दिन से ट्रेंडिंग है तो एक पॉज कैंडल मिल सकता है। आज वही मिला, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे साथ बहुत बढ़िया एक वो था, मतलब ये देखो, मैं इस ट्रेड को यहाँ से मैंने इसमें आरएसआई का डाइवर्जन ढूँढा था। और कल शाम को मैंने वर्कशॉप में भी पढ़ाया हुआ था आरएसआई का डाइवर्जन कितना पावरफुल होता है। मैंने इंडिकेट भी किया था कि यार निफ्टी में देखना आपको आरएसआई का डाइवर्जन ज़रूर दिखेगा। तो जो लोग वर्कशॉप में मेरे साथ फ्री वर्कशॉप में जुड़े हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी हाज़िरी ज़रूर दे दें, ठीक है? तो उन्होंने देखा सुना होगा कि मैंने आपको कल आरएसआई डाइवर्जन ही पढ़ाया था और ये होती है पावर आरएसआई डाइवर्जन की। बट ये जो है ना, ये जो चीज़ है, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, दिस इज़ कंप्लीट मैनिपुलेशन। और ऐसे मैनिपुलेशन में फिर सर्वाइव कर पाना बहुत टफ हो जाता है। वेल, मैंने ट्रेड किया था और मैंने अगर आप देखोगे तो मेरा आज का ट्रेड है 37,000 का लॉस है। और मैंने इसको कितने पे उठाया है, 91 पे। मैंने 81 पे निकाल लिया एंड यही जो सेम स्ट्राइक प्राइस है, ऑलमोस्ट डबल हुई थी, ठीक है? और ये यहीं से उठाया गया ट्रेड था मेरा। अगर आप देखोगे तो निफ्टी में मैंने यहाँ से इसको होल्ड किया हुआ था एंड ऑलमोस्ट ये स्ट्राइक प्राइस मैंने इधर कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड उसके बाद मतलब मैंने दे दिया स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत देर से रेंज में बैठा हुआ था। और इतनी देर रेंज में अगर कोई ट्रेड बैठा है तो फिर आप उसको एग्जिट कर देते हो, क्योंकि आपके पास एक टाइम स्टॉप लॉस होता है। एंड उसके बाद सिर्फ एक कैंडल के अंदर पूरे दिन भर का मूव आ गया। तो आप खुद सोचो कि पूरे दिन भर का मूव सिर्फ एक कैंडल के अंदर, दिस इज अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन जो इंडियन मार्केट के अंदर होता है। पूरा दिन भर मार्केट एक जगह पे है, लेकिन सिर्फ एक 5 मिनट की कैंडल आपको ऐसे के लिए आपको पूरा ट्रेड को होल्ड करना है, और वो आपको पता नहीं कि वो 5 मिनट की कैंडल कब आ जाए और आपका ट्रेड प्रॉफिट बन जाए। तो ऐसे अगर मार्केट चलेगा तो फिर टफ हो जाएगा इंडियन मार्केट में ट्रेड कर पाना। लोग इंडियन मार्केट में रहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो 2 दिन से काफ़ी अच्छा था एंड अभी हमारे पास क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको हम देखेंगे। और मैंने कल आपके साथ जो डिस्कस किया था कि क्या मार्केट रह सकता है, एक बार ज़रूर जाके देखिएगा दोबारा। वैसे क्या देखोगे, मैं पॉज़ कैंडल की एक्सपेक्टेशन रखी थी और वो पॉज़ कैंडल अपने को मिला, बट ये थोड़ा-सा पॉज़ नहीं, ये बहुत एक वोलेटाइल कैंडल मिल गया। अब आप कहोगे, ये देखो, ये एक वोलेटाइल कैंडल मिल गया। और अपन ने कल इस लेवल को भी डिस्कस किया था कि जहाँ पर भी मार्केट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। मल्टीपल टाइम ये लेवल टेस्ट हो रहा है, इतना ईज़िली इसको ब्रेक कर पाना इसके लिए मतलब इतना ईज़िली ब्रेक नहीं कर पाएगा इस लेवल को। तो कोशिश तो की ऊपर से, लेकिन बहुत भयंकर तरीके से डंप मारा और एक पॉज़ कैंडल बना दिया। दिस इज़ अ पॉज़ कैंडल, थोड़ा वाइड कैंडल बन गया क्योंकि इसमें एक अ स्पाइक वाली एक्टिविटी आज के दिन में हुई थी। एंड वहीं अगर आप लेवल्स देखेंगे तो हमारे पास यही अपने को लेवल्स भी दे देते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स ये। अब मार्केट इन 2 लेवल्स के बीच में बैठा हुआ है और ये 2 लेवल्स के बीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो ऊपर लेवल था इसको ब्रेकआउट तो ये दे ही नहीं पाया, है नी? एंड इसके बाद इस यहाँ पे पॉज़ कैंडल बन गया। तो जो एज़ एक्सपेक्टेड 2-3 दिन से कंटिन्यू हमारे यहाँ पे मोमेंटम अपने को मिल रहा था। ये वाला मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम, तो पॉज़ कैंडल की एक्सपेक्टेशन थी, पॉज़ कैंडल अपने को मिला। सो अब ये डिपेंड करेगा इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का लो। अब ये हमको मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन बताया कि अब नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी मार्केट कहाँ पे जाने वाली है, ठीक है? निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो वो अपने को देखना होगा। लेकिन कल के लिए हमारे पास एक रेंज मिल गई है इस कैंडल का हाई लो, और पॉज़ कैंडल एक छोटी-सी बॉडी बीच में बना दी, ऊपर भी गया, नीचे भी गया। तो एक इंडिसिसिव कैंडल है। इंडिसिसिव कैंडल का मतलब कि कहीं भी जा सकता है। अभी आप कन्फ्यूज़न है कि आप यहाँ से ऊपर ही जाए या नीचे जाए, तो यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल बन जाती है। और वो ही कैंडल नीडेड थी, क्योंकि मार्केट कभी भी खड़े मतलब एक ही ऐसे खड़ा मार्केट ऊपर को नहीं जाता है। मार्केट के चलने का तरीका होता है, ठीक है? तो ओके, सो अगर आप देखोगे तो ये अपने डेली टाइम फ्रेम में निकला हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के बाद अब मैं आपको सीधा आवरली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, जहाँ पर अपन स्टडी करेंगे कि हाँ, क्या हमारे पास अब लेवल्स निकले हुए हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम में भी सेम लेवल्स हैं और सेम लेवल्स के आसपास से सेलिंग अपने को देखने को मिली है। तो कल के दिन में हमारे पास क्या हो सकता है, देखो, अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे और लेवल्स हमारे पास नीचे निकल सकते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और लेवल निकल जाएगा। ये देखो, ये जो ज़ोन है ना, ये जो ज़ोन के नीचे जो इस ज़ोन को ब्रेकआउट किया था इसने, ये ज़ोन का भी एक लेवल बनता है, ठीक है? सो अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है कल के दिन में तो हमारे पास ऊपर के लिए जगह अभी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये वाला ज़ोन है 24,700 के आसपास का एक लेवल निकल के आ रहा है अपसाइड, ठीक है? अगर कल के दिन में ब्रेकआउट आता है ऊपर को तो ये 4 लेवल अपने निकले हुए हैं फिलहाल के लिए। और अभी इन लेवल्स पर ध्यान दो। देखो, यहाँ से एक काफ़ी अच्छा
अपने को इस जगह से यहाँ तक का एक मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है? एंड इस मोमेंटम में अपने को काफ़ी अच्छा मतलब मिल गया, पैसे बनाने वाले बना लिया। अब यहाँ पे इसने क्या बनाया कि डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया, ध्यान से देखना। डबल टॉप टाइप का पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये डबल टॉप है, ठीक है? ये अब इसका नेक लाइन अगर यहाँ पे आता है और इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके कुछ इस तरीके का मोमेंटम ये देता है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है? पहला डबल टॉप टाइप का बना हुआ है, 2 बार यहाँ पे आवर्ली टाइम फ्रेम में डबल टॉप आपको दिख रहा होगा। और वहीं से जहाँ से पहला सेलिंग आया, दूसरी बार भी वहीं से सेलिंग आया। यहाँ से पहला सेलिंग तो दूसरी बार भी यहाँ से सेलिंग। सो एक ये डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना हुआ है। सो एक नेक लाइन है, नेक लाइन ब्रेक होता है, नीचे आता है, यहाँ से टेस्ट करता है, तो ये चीज़ें अपने को देखने को हो सकता है मिल जाए, है नहीं? तो इस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, भी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट अभी टिका हुआ है अपना, और सही जगह पर मतलब आपको एक अच्छा खासा डाउन साइड का भी ट्रेड यहाँ से मिल सकता है। ऊपर को मिलेगा तो ऊपर को स्ट्रेट जाने की कोई वो अभी ऐसी गुंजाइश है नहीं। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी अगर यहाँ से लगाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से फिब को लगाते हैं एंड ये देखो। सो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अपने को तकरीबन यहाँ तक का एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिबोनाची भी अपने को यही चीज़ इंडिकेट करता है, ठीक है? सो ये है फिबोनाची का एंड यही इंपॉर्टेंट लेवल है, मीन्स ये भी यहाँ तक का इंडिकेट कर रहा है फिबोनाची। बट स्टिल आवरेज टाइम फ्रेम में ईएमएस एक्सपेंड हुई पड़ी है, तो दोनों ईएमएस एक्सपेंड है, इसका मतलब मार्केट अभी अप ऊपर लेवल पर होल्ड कर रहा है, ठीक है? बस ये है कि हमारा लेवल ब्रेक होता है देन वी कैन सी गुड डाउन साइड मूव, ठीक है? कुछ इस तरीके का मूव अपने को देखने को मिल जाएगा, ध्यान से देना, ध्यान से देखना इसको। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आज आरएसआई का डाइवर्जन भी दिख रहा था अपने को टाइम फ्रेम में, तो उसके वजह से थोड़ा-सा मार्केट मेरे को, मैं इसीलिए डाउन साइड का ट्रेड बना के बैठा था, बट चला नहीं ज़्यादा या मतलब नहीं हो पाया जैसा अपने को चाहिए था। अपन यहाँ से चुपचाप निकल गए, है नहीं? और मार्केट जैसे ही अपन निकले वैसे ही उसी थोड़ी देर बाद गिरा, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ। मैंने कहा यार क्या है मार्केट ये, और एक ही कैंडल में गिर गया। ये तो एंट्री करने का मौका देता, है नहीं? एंट्री करने का मौका मिले तो बंदा एंट्री भी करे, लेकिन एक कैंडल में अगर पूरा दिन भर का मोमेंटम आ जाए तो आप फिर क्या कहोगे? जो आपको 1 आवर में मूव दिख रहा है पूरा एक 5 मिनट की, एक मिनट की 3 कैंडल का मूव है इतना बड़ा। तो ये है, तो ऐसी चीज़ें तब होती है जहाँ पे मतलब कन्फ्यूज़न होता है मार्केट में कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। बायर्स ही बहुत अपना जोर लगाते हैं, सेलर्स ही बहुत जोर लगाते हैं, तब इतनी बड़ी-बड़ी ऊपर-नीचे की कैंडल आती है। ठीक है? सो ये है लेवल्स, और इस पे ध्यान दीजिएगा कि अब ये लेवल्स अगर अपसाइड में ब्रेक होता है, सो जितने लोग डाउन साइड के लिए पुट साइड की पोजीशन बनाएँ, तो ये एक आपको अपसाइड का स्लो एंड स्टेडी अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखो कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है ना, बहुत स्लो मूव आ रहा है, और ऐसे स्लो मूव में आप इन द मनी में ही काम करो। एट द मनी में भी करोगे तो फिर उतना खास प्रीमियम जंप नहीं करेगा। इन द मनी में करोगे तो तब कम मतलब थोड़ा डेल्टा की वजह से आपका प्रीमियम चलने लगेगा। बट एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में करोगे तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। लेकिन डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो आप क्विक एक ट्रेड मार के डाउन साइड का निकल सकते हो, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया, देयर इज़ अ डबल टॉप टाइप का पैटर्न एंड वी कैन सी अ गुड डाउन साइड। बस ये है कि हमारे पास ये लो ब्रेक होता है तो और भी सही है, अदरवाइज़ हो सकता है क्या पता इसी रेंज में बैठ जाए। ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, ऊपर रेजिस्टेंस 2 बार टेस्ट किया, नहीं तोड़ा, नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस रेंज में ही बैठ सकता है, या डाउन साइड को डबल टॉप का फॉलो-अप अपने को नीचे को मिल सकता है, डबल टॉप ब्रेकडाउन एंड कुछ इस तरीके का मूव। ऊपर को जाएगा तो बहुत स्लो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर को आपको उतना खास नहीं मिल रहा है। यहाँ से भी गया देखो, अपसाइड मूवमेंट है, यहाँ पे होल्ड किया, एक कैंडल में चला गया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर क्या देखो बहुत स्लो जा रहा है। तो बुलिश मार्केट में ऑप्शन बायर जब अगर पैसा बनाना है तो या तो फ्यूचर लॉन्ग करके पैसा बनता है नहीं? या इन द मनी में वो काम करके पैसा बनता है नहीं? और आउट ऑफ द मनी में, एट द मनी में बहुत होल्ड करना पड़ता है तभी पैसा बनता है। बाकी जो भी अपडेट होता है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, आप लोग जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? बाकी क्रिप्टो टेलीग्राम पर अगर आप जुड़े नहीं जुड़ सकते, अभी अपन ने मॉर्निंग में ट्रेड यहाँ पर शेयर किया हुआ था बढ़िया इथेरियम का, एंड वो काफ़ी ज़बरदस्त अपने को यहाँ पर टारगेट हिट किया है इथेरियम ने। एंड बाकी जो भी इंट्राडे में जो भी अपडेट होता है मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। फ्री टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और बाकी मार्केट की बात करें तो आज मिक्स था सेंटीमेंट, एचडीएफसी बैंक बढ़िया था, टीसीएस बढ़िया था, और आईसीआईसीआई ठीक ठाक ही, बाकी लाइंस आज नेगेटिव था। तो उसी वजह से आज मार्केट, मतलब दोनों हैवी वेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसकी वजह से मार्केट क्या है, एक बढ़िया सी पॉज कैंडल बना के रुक गया है, ठीक है? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारो, और देखते हैं कल के दिन में एक्सपायरी में क्या होता है, ठीक है? और अगर ओआई की भी बात करें तो ओआई भी यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि कॉल साइड में भी यहाँ पे बैठे हैं, पुट साइड में भी इधर बैठे हुए हैं, ठीक है? और कॉल साइड में भी 24,500 के लेवल पर बहुत बढ़िया ओआई बिल्डअप हुआ पड़ा है, ठीक है? एंड पुट साइड में सबसे नीचे है हमारे पास 24,000 के लेवल पर, सबसे तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है 24,000 के लेवल पे,
और यहाँ पर सबसे तगड़ा लेवल है 25,000 का लेवल। तो इन्होंने तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रेंज बना रखी है, बट नियरेस्ट देखोगे तो 24,500 पर आज बढ़िया ओआई बिल्डअप हुआ पड़ा है। ठीक है, तो 24,500 में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर को स्पाइक बहुत तेज़ी से मिल जाएगा, अगर ये 24,500 का लेवल ब्रेक होता है तो। बट स्टिल ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस आज के लिए बना दिया गया है। ब्रेक होता है तो इनकी स्टॉप लॉस हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से ऊपर को स्पाइक दिखा सकता है। नहीं हुआ तो यहाँ पर जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है नहीं छोड़ेंगे, तो ये आपको हो सकता है कुछ इसी जगह में ऐसा डाउनसाइड मोमेंटम दिखा दे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी डेली एनालिसिस के लिए, मार्केट एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।